हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स पर। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपका काउंटिंग फिगर्स। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो आप आकृतियों की गणना, जो भी आपके फिगर्स रहते हैं। ठीक है, ये टॉपिक आपके जो एग्जाम रहते हैं एसएससी या स्टेट एग्जाम, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, काउंटिंग फिगर्स में पूछ सकता है आपसे वो कि इसमें ट्रायंगल बताओ आप, है ना, कितने ट्रायंगल है, आपके पास कोई फिगर दे देगा, उसमें आपसे स्क्वायर पूछ सकता है, रेक्टेंगल पूछ सकता है। तो जितने भी आपके टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसी चैनल पर हमने जो आपका रीजनिंग कंप्लीट कोर्स था, है ना, जो रीजनिंग का आपका कंप्लीट कोर्स है, उस पर बेस्ड हमने 19 वीडियो बना दी है। ठीक है, लास्ट वीडियो रहेगी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लगभग जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं रीजनिंग से, हमने सारे टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। इसी चैनल पर आपको एक प्रॉपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप उस प्लेलिस्ट में जो हमारा लेक्चर 1 है वहां से लेके लास्ट तक के लेक्चर को देखें। और मैं आई कैन अश्योर यू, जो भी आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है, उनको आप इजीली टैकल कर लोगे। तो आज के टॉपिक को देखते हैं। आज के टॉपिक में जो आपका काउंटिंग फिगर्स है, ठीक है, ये आपका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक और थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें आपको विजुअलाइजेशन करनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे समझो, सबसे पहले देखो कि जो आपका ट्रिक्स फॉर ट्रायंगल है कि ट्रायंगल हम कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सा है, अगर मैं ऐसे बोलूं कि इसमें बताओ इसमें कितने ट्रायंगल है, कोई भी देख के बोल देगा कि इसमें सर एक ट्रायंगल है। लेकिन अगर मैंने ये बना दिया यहाँ पे, ठीक है, अब अगर मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें बताओ कितने ट्रायंगल है, तो अब यहाँ पे ना, यहाँ पे देखोगे आप कि सर यहाँ पे एक ट्रायंगल तो ये था बाहर वाला, है ना, और एक ट्रायंगल है, एक मिनट में यहाँ पे मार्कर चेंज करता हूँ। ठीक है, एक ट्रायंगल सर ये है ना, और दूसरा ट्रायंगल इधर था। तो कितने बने इसमें, 3। लेकिन ऐसे काउंट करना जो है वो थोड़ा टफ पड़ जाएगा जब यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स ज्यादा बनते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो इस तरह से दे दिया उसने, अब यहाँ पे इधर, यहाँ पे क्वेश्चन कर दिया और इधर, अब पूछेगा यहाँ पे कि यहाँ पे बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। तो इस तरह अगर आप मैनुअली काउंट करोगे तो टफ रहेगा। आपने क्या करना है, सबसे पहले इनके देखो कितने पार्ट है, 1 2 3 4, कितने दिखे, 4। तो ऐसे देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, सबको ऐड करके जो भी आएगा वही नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है। जैसे 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो इसमें कितने ट्रायंगल दिखेंगे आपको, 10। सेम यहाँ पर, यहाँ पे कितना था देखो, 1 है ना, और यहाँ पे 2 है। उसने लिखा भी यहाँ पे 1 प्लस 2, कितना आ गया, 3। आई होप ये समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कितने पोर्शन है, 1 2 3। ये हम किसके लिए पढ़ेंगे, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के लिए। जब ट्रायंगल पूछेगा तो इन तीनों का सम करना है, 1 और 2, 3 और 3 6, इसका आंसर आएगा 6। यहाँ पर देखते हैं अब, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, देखो 1 2 3 4, 4 है ना, तो इन सबको जोड़ के 4 3 2 1 कितना आएगा, 10 आएगा इसका आंसर। ठीक है, लेकिन अगर ये ऐसे बना, इसको एक मिनट में इरेज करता हूं यहां से, फिर देखते हैं जितने भी आपके टाइप बन सकते हैं ना, वो सबको डिस्कस करेंगे। अगर ये ऐसे बनता है कि अब बताओ इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, ऐसे भी तो बन सकता है नहीं। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हम सबसे पहले इसको लिखेंगे 1 2 3 4। यहां तक तो 10 मिल गए। अब 10 मिल गए हैं तो यहां तक फिर से देखो, यहां तक 1 2 3, इनको भी जोड़ना पड़ेगा। अब तो 1 प्लस 2 प्लस 3, कितने बनेंगे, 3 और 2 5 और 1 6, है ना। और अगर यहाँ पे ऐसा होता फिर ऊपर यहाँ पे लाइन होती, यहाँ पे कितने बनते, 1 और 2, तो 1 प्लस 2 कितना आता, 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं 10 प्लस 6 प्लस 3, 10 और 6 16 और 3 19। आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं आया समझ तो यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन करता हूँ मैं इसको, इसको इरेज करना पड़ेगा पहले। जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है यही इंपॉर्टेंट टाइप रहता है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पे ही आपके क्वेश्चन बनता है मेनली 70 to 80% क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो इसने कहा है कि अगर तो सिंपल ये फिगर है, इसमें हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर दो, जैसे 1 2 3 4, इनको ऐड करके कितना मिला, 10। लेकिन अगर यहाँ पे होगा ऐसे पोर्शन, तो अब ये देखना आपने कि यहाँ पे भी कितने बनेंगे, यहाँ पे फिर से बनेंगे ना 1 2 3 4। और अगर फिर से होगा ऐसे, तो फिर यहाँ से 1 2 3 4। तो
इससे अच्छा हम क्या करेंगे, हमको पता है निचले वाले रो में कितने 10 ट्रायंगल तो बन रहे हैं ना। अब ऐसे पार्ट कितने इसके, देखो एक पार्ट ये होगा 1, दूसरा पार्ट बीच वाला ये 2 और यहाँ पे 3, 3 का मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 30 आएगा। नहीं फिर मैनुअली काउंट करोगे 10 यहाँ पे 10 यहाँ पे 10 यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, चलो यहाँ पे मिलेगा हमारे को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें पूछा है कि टोटल पार्ट कितने हैं 1 2 3 4 5, सबको ऐड करके कितना बनेगा 15, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 15 है। लेकिन अगर ये ऐसे बोलता कि ये भी है तो अब कितने हो जाते, एक और दो पार्ट बने ना, तो यहाँ पे भी कितने आएंगे, इस पोर्शन में भी आएंगे 15 ट्रायंगल। और अगर फिर से ऐसे कहता कि इधर है एक पोर्शन ये, ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6, 6 आ गए इधर। यहाँ पे कितने आए साथ में देखो 15 और 15 30 और 6 36, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में 36। नेक्स्ट देखते हैं फिर जैसे यहाँ पे देखो, अभी जो हमने क्वेश्चन दिखा ना, व्हेन पार्ट्स आर डिवाइडेड इन पार्ट्स, जब आगे पार्ट्स भी पार्ट्स में डिवाइड हो, जब भाग के भी भाग हो, जैसे यहाँ पे 1 2, तो सिंपल साइड करना था इसको, कितने बने 3, फिर यहाँ पे 1 2, यहाँ पे कितने 3 है ना, तो हम 3 + 3 भी लिख सकते हैं 6। और वही समझाया था मैंने आपको कि अगर यहाँ पे दो पार्ट है तो गुणा 2 कर दो। फॉर एग्जाम्पल मान लो ट्रायंगल था, है ना, इसने ऐसे लिखा है, यहाँ पे अभी कितना है, हमने देखा कि यहाँ पे 1 और 2, यहाँ बन रहा है 3, सेम यहाँ पे भी 3, तो कितने पार्ट अभी 2, तो यहाँ पे 2 कितने हैं, ये तो बनेंगे 6। लेकिन अगर यहाँ पे एक पार्ट और होता, देखो कितने पार्ट है 1 2 3, तो यहाँ पे किसका गुणा होता 3 का, कितने बने ट्रायंगल 9। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। यहाँ पर देखो 1 2 3, इन सबको जोड़ दो, 3 और 2 5 और 1 6, यहाँ पे कितने बने 6। पार्ट्स कितने हैं इसके, एक पार्ट तो ये था और दूसरा पार्ट ये था, है ना, दो पार्ट बने, इंटू 2 कर दो, देयर विल बी 12 ट्रायंगल इन दिस फिगर। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो 1 2 3, अब आपको पता होना चाहिए 3 और 2 5 और 1 6, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे कितने मिलेंगे 6, इधर भी 6, कितने आ जाएंगे 18। आप सीधा लिख सकते थे 6 × 3, पार्ट जितने हैं उसका मल्टीप्लाई करो, देयर विल बी 18 ट्रायंगल्स इन दिस फिगर। सेम यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5, आपने बस इनको ऐड करना है, 1 और 2 3 और 3 6 4 10 और 5 15, 15 आ गए। नंबर ऑफ पार्ट कितना है 1 2 3 4 5, तो 15 गुणा 5, 15 पंजे 75, 75 ट्रायंगल्स आर देयर सॉल्यूशन में नीचे। गॉट इट। फिर देखते हैं हम आगे, इसमें कहा है ट्रिक्स फॉर काउंटिंग स्क्वायर। जब स्क्वायर की बात आएगी, स्क्वायर को बोलते हैं वर्ग। आपसे अगर सिंपल मैं पूछूं कि इसमें कितने वर्ग है, आप बोल दोगे एक है। अगर मैं पूछूं कि इसमें कितने हैं तो बताओ कितने हैं। तो यहाँ पे देखो छोटे फिगर को तो आप मैनुअली काउंट कर सकते हो। अगर मान लो यहाँ पे पूछ रहा हूं मैं कि यहाँ पे कितने हैं, तो आप ऐसे करोगे ना कि एक तो सर ये है, एक ये 2 और एक ये 3, एक ये 4, लेकिन एक बाहर भी तो है 5, है ना, तो यहाँ पे कितने बने, यहाँ बने देयर आर 5 स्क्वायर्स। लेकिन जब फिगर बड़ा हो, जब ये फिगर इस तरह से हो, जैसे यहाँ पे क्या है कि इसमें बताओ ट्रिक फॉर काउंटिंग स्क्वायर्स, तो स्क्वायर को काउंट करने के भी दो तरीके रहते हैं। यहाँ पे ना बात करेगा ये रो और कॉलम की, कॉलम की, ठीक है। आपको पता है रो और कॉलम, ठीक है। समझो अगर रो और कॉलम इक्वल है तो वहां पर कंसेप्ट लगेगा। अगर यहाँ पे रो और कॉलम इक्वल नहीं है तो वहां पे दूसरा कंसेप्ट लगेगा। पहले देखते हैं हम, पहला टाइप ये है स्क्वायर व्हेन रो एंड इज इक्वल टू कॉलम। समझो अब यहाँ पे क्या है, ये है यहाँ पे रो, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना, यहाँ पे क्या है रो है, ये ऐसे ऐसे होती नहीं रो, यहाँ पे आगे रो कितनी है 1 2 3 4, और कॉलम कितना है, कॉलम भी है आपके 4, है ना, देखो यहाँ से सब में 4 है, तो यहाँ पे रो भी है 4, कॉलम भी है 4। और जब ये दोनों इक्वल होंगे तो आपने क्या करना है, जहां पर 4 है 4 से लेके 1 तक, आप इसको 1 से लिख सकते हो, 4 से 4, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब जो भी इसको सॉल्व करके आएगा वही नंबर ऑफ स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर 9, और फिर 4 का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे कितना है 1, यहाँ बनेगा 16 और 9, 16 और 9 25 और 4 29 और 1 30, देयर विल बी 30 स्क्वायर, है ना, देयर विल 30 स्क्वायर्स इन दिस फिगर। आगे समझिए। अब देखो यहाँ पे अगर रो और कॉलम इक्वल नहीं होता, इसको मैं थोड़ा और जूम करता हूँ, देखो यहाँ पे जब हमारे पास रो और कॉलम इक्वल नहीं होगा तो कैसे करेंगे। समझो यहाँ पे ये रो थी 1 1 2 3
4, अच्छा रो यहाँ पे 3 है, रो ये है ना। चलो यहाँ पे देखो, एक रो, दो रो, तीन, ये रो होती है। तो यहाँ पे है रो कितनी है, 3, और कॉलम, कॉलम कितने दिखे, 4। तो जब इस तरह से होगा ना कि यहाँ पे रो और कॉलम अलग अलग है, इरेज कर देता हूं मैं। तो आपने क्या करना है, जो यहाँ पे आपके पास कॉलम है, जैसे यहाँ पे 4 है जो ज्यादा है, उसको मल्टीप्लाई करना है 4 इंटू 3, एक फैक्टर बनाओ, फिर प्लस, अब 3 इंटू 2, इसका भी फैक्टर बनाओ, प्लस 2 इंटू 1, 1 तक करना है इसको, कहां तक करना है, 1 तक। तो यहाँ पे देखो 4 तिया 12, प्लस 3 दूनी 6, प्लस 2 एकम 2, 12 6 18 और 2 20, यहाँ पे कितने आएंगे, 20 आएंगे। गॉट इट। मान लो यहाँ पे अगर रो होती है हमारे पास 5 और कॉलम होते हैं हमारे पास 4, है ना। तो कैसे करते हैं हम इसको, 5 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, ये बनता है 5 चौके 20 प्लस 4 तिया 12 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 2 एकम 2, 32 और 6 38 और 2 40, यहाँ पे आते हैं 40। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट आ गया है जब हम बात करेंगे किसको काउंट करने की, रेक्टेंगल्स जो होते हैं आपके आयत, ठीक है। ये सारे आप जो फिगर होते हैं ना आपके, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ये सारे आपके मैथ्स में मेंसुरेशन के टॉपिक है ना। तो देखो यहाँ पे ट्रिक्स फॉर काउंटिंग रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल्स को लिखो साथियों आयत। जब आयत की बारी आई, आयत में भी यही लॉजिक लगेगा, समझो। दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, व्हेन रो इज इक्वल टू कॉलम, और जब आपका रो और कॉलम अलग अलग होंगे। तो ये बोल रहा है कि जब रो अलग है ना, मान लो यहाँ पे रो कितनी है, 1 2 3, 3 रो है, ये मान लो रो 1, और यहाँ पे रो 2, यहाँ पे रो 3, है ना। कॉलम यहाँ पे, कॉलम बच्चों 1 2 3 4। तो हमने देखा कि रो तो मिली 3, कॉलम मिले इसमें, कॉलम कितने मिले, 4। तो आपने क्या करना है, रो का जो यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ से 1 प्लस 2 प्लस 3 इनको ऐड कर दो। सेम कॉलम का 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, है ना। और इनको जोड़ के फिर बाद में मल्टीप्लाई करना, इनका रो और कॉलम का, यहाँ से जोड़ के देखो, इनको ऐड करो, 1 और 2 3 और 3 6, 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10, तो यहाँ पे आएगा 6 इंटू 10, 60 विल बी योर आंसर। फिर से समझाता हूँ, जो यहाँ पे रो है उसको आगे, अगर यहाँ पे 4 होता तो 4 तक लिखते होंगे, यहाँ पे 3 है 3 तक लिखो, कॉलम है 4 तक लिखो, इनकी एडिशन करो, इन और कॉलम की एडिशन करो अलग से, फिर मल्टीप्लाई करो, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आ जाएंगे। क्यों, रेक्टेंगल्स जो है, मान लो यहाँ पे ना ये ऐसे बनेंगे रेक्टेंगल्स, ऐसे, फिर ये भी बनेगा आगे, ये भी बनेगा आगे, है ना। और यहाँ पर जब आपके रो और कॉलम क्या हो, सेम ही हो, दोनों पे सेम ही फॉर्मूला है। यहाँ पर जब रो और कॉलम इक्वल हो, मान लो ये है आपका रो 1 2 3 4, कॉलम भी 1 2 3 4, तो हमने देखा रो हमारे कितने, 4, कॉलम हमारे कितने, कॉलम भी हमारे 4। तो यहाँ पे देखो कैसे करते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और यहाँ पर भी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, सबकी एडिशन करो, 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे भी 10 ही आएगा, तो 10 इंटू 10 कितना बनेगा, 100 विल बी योर आंसर। गॉट इट। ठीक है, फिर आ गया सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें निकालने हमने हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो अगर सिंपल सा बोलूं मैं, इसमें कितने ट्रायंगल है ना, ये तो एक था। मान लो अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, ये सीरीज बनाऊं, इसमें कितने ट्रायंगल है, ट्रायंगल देखने आपने, है तो ये स्क्वायर, फिगर स्क्वायर का है, लेकिन ट्रायंगल कितना है, हमने देखा कि, चलो इसमें एक, एक ये हो गया ना, एक इधर की तरफ है, दूसरा इधर की तरफ है, दो ये हो गए ना। चलो इसको ऐसे कर दो, दो ये हो गए, तो यहाँ पे कितने थे, दो थे। लेकिन अगर यही फिगर आपका यहाँ पे बीच से क्रॉस होता है, समझो यहाँ पे था ये फिगर, ठीक है, ये स्क्वायर मान लो इसको, अगर यहाँ पे बीच में बच्चों क्रॉस आ गया इसमें, तो अब क्या करना है आपने, अब यहाँ पे इनके पोर्शन है, जितने भी पार्ट है ना, जैसे यहाँ पे समझो 1 2 3 4, अगर यहाँ पे कितने पार्ट है टोटल, 4, तो 4 पार्ट, और उसको मल्टीप्लाई करना हमेशा 2 से ऑलवेज, तो 4 दूनी 8 आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे फिर से होता, चलो समझो अगर नहीं आया समझ, इसको मैं
थोड़ा ब्लैक में ही करते हैं। यहाँ पे ऐसे भी हो सकता था, ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता था यहाँ पे, लाइन कर दो। तो अब इसके नंबर ऑफ पार्ट्स देखो कितने बने, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू 10 कितना बनेगा, 12 विल बी योर आंसर, ठीक है, गॉट इट। जैसे यहाँ पे दिया भी है देखो, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आएगा 6 गुणा 2 कितना बनेगा, 12। आप इसको अगर मैनुअली काउंट करोगे बहुत टाइम वेस्ट होगा, है ना, मैनुअली काउंट करने में बहुत टाइम वेस्ट होगा बच्चों। ऐसे देखो यहाँ पे आपको ये तो मैंने समझाया था कि यहाँ पे एक ट्रायंगल ये बना है, दूसरा ट्रायंगल इधर, और एक ये, तो 3 इधर बनेंगे, है ना, 3 ही यहाँ बनेंगे। चलो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, कितने हो गए, 6। अब आपको ये पता है 7 ये है, 8 ये है ना, यहाँ पे एक एक ये हो गए, 8 हो गए ना अभी तक। अब 8 के साथ फिर ये भी देखोगे आप कि यहाँ पे बनेगा, एक बनेगा 9 इधर की तरफ, एक बनेगा 10, है ना, एक बनेगा 11, एक बनेगा ये 12, तो यहाँ पे आएंगे टोटल कितने हैं, 12। अब सिंपल सा यहाँ पे जो कंसेप्ट लगा है, नंबर ऑफ पार्ट्स काउंट करो मल्टीप्लाई बाय 2 करो, ठीक है। इसमें देखो क्वेश्चन, यहाँ पे पार्ट इसके करो, काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ पार्ट कितना है, 8, 8 गुना 2 कितना बनेगा, 16। लेकिन यही क्वेश्चन इस टाइप में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जब यहाँ पे ना दोनों को मर्ज करेंगे, ये लाइन बीच में मर्जिंग वाली है, हमेशा इसमें दो बढ़ते हैं, क्यों बढ़ते हैं वो भी एक्सप्लेन करूंगा मैं। सबसे पहले देखो जो बेसिक है, पहले मैं इस पोर्शन को सॉल्व करता हूँ। मान लो ये फिगर ए है इधर वाला, ये फिगर बी है, बाद में मर्ज किया है 1 2 3 4, मैंने देखा कि 4 इंटू 2, सर ने कहा है कि यहाँ पे कितना होगा 8, तो सेम यहाँ पे कितना है 8, तो 8 प्लस 8 अभी तक कितने आ गए हमारे 16, मर्ज हो गए, इसकी वजह से दो बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे दो, यहाँ पर समझो, एक तो जब यहाँ पे लाइन मर्ज होगी ना, एक ट्रायंगल साथियों, एक तो ये बनेगा, है ना, एक ये बन गया, और इसके जस्ट अपोजिट एक ये बन गया। यहाँ पे जब भी एक मर्ज होंगे ना, ये हमेशा दो का एडिशन होगा, तो यहाँ पे कितना नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आर 18, गॉट इट, ठीक है। फिर इसमें देखो अब यहाँ पर फिर से समझो 1 2, क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया है कि ये बॉक्स है, स्क्वायर है, इसको बोलते हैं स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर अगर आपने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बताने, तो मैंने सिंपल सा कहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक लिखो और उसको मल्टीप्लाई करो हमेशा 2 से। देयर आर 16 ट्रायंगल्स इन दिस स्क्वायर, ओनली इन दिस स्क्वायर। स्क्वायर में कितने हैं, 16 ट्रायंगल। अब फिर से देखो यहाँ से ऊपर बनाया ना ये, और ये भी मैंने समझाया था, इसको भी कैसे काउंट करते हैं, 1 2, 1 प्लस 2 कितने बनेंगे, 3। क्यों करेंगे 3, क्योंकि आपको पता है एक ट्रायंगल तो ये है, चेंज करता हूँ, चलो देखो, एक ट्रायंगल तो ये बना, है ना, एक ट्रायंगल ये बनाए, और एक ट्रायंगल ये पूरा भी तो बनाए, तो 3 यहाँ पे बन गए, मतलब अभी हमारे पास 16 प्लस 3 आ गए, मतलब 19 आ गए। अब आगे देखो यहाँ पे जो ये मर्ज हो गया ना, इसके मर्ज तो किया है, तो एक ट्रायंगल बच्चों यहाँ पे तो बन रहा है ना, ये यहाँ पे देखो, इधर इधर, ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी 3 साइड होती है ना, और सेम ये अपोजिट। अब इसमें कर दो 2 ऐड, 19 और 2 21, 21 विल बी योर आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिर से, यहाँ पे देखो, ये मान लो बॉक्स ए, ये बॉक्स बी, ये बॉक्स सी, तो 1 2 3 4, और मैंने आपको समझाया था कि 4 गुणा 2 कितने बनेंगे, 8, तो 8 यहाँ है, सेम 8 यहाँ, 8 यहाँ, इन सबको ऐड कर दो, 24 तो सीधे दिख गया हमको। अब ये लाइन मर्ज होगी ना, अब यहाँ पे क्या होगी है, मर्ज होगी है, और मर्ज की वजह से मैंने आपको कहा था कितने ऐड होता है, यहाँ पे 2 इधर ऐड होंगे, और यहाँ पे मर्ज हो रहा है 2 इधर ऐड होंगे। देखो यहाँ पे समझाता हूँ आपको एग्जाम्पल के साथ, एक तो ये बना है ना, और एक इसके जस्ट अपोजिट बना है ये, तो दो दो ऐड करने हैं ना, दो कर दिए। सेम एक यहाँ से ये आगे भी तो है, इधर वाला इधर, और इसके जस्ट अपोजिट ये भी बना है, तो कितने ऐड करोगे, फिर से 2, तो यहाँ पे 24 और 2 26 और 2 28। अगर यहाँ पे 2 बारी मर्ज हो रहा है, तो सीधा एक मर्ज की वजह से कितने बढ़ते हैं, 2, अगर 2 हो रहा है तो 4, 3 हो रहा है तो 6, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है आपका। यहाँ बनेंगे 28, ठीक है। फिर इसमें जो क्वेश्चन